हेलो। बिहार में TRE 4 की भर्तियां निकली हैं तो उसके बारे में बात करने वाले हैं कि क्या क्या उसमें नेगेटिव मार्किंग वगैरह हैं एंड कब से हैं। तो उसके बारे में हम विस्तार से बात करने वाले हैं। तो इसमें हम जो अखबार में एडवर्टाइजमेंट निकला है तो उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो नेगेटिव मार्किंग भी होगी। पदों पर आवेदन 1 सितंबर से होंगे। TRE 4 में 32,388 पदों पर भर्ती की जाएगी। इसमें कक्षा 11 से 12 के 16,101 पद दिए गए हैं। तो इसमें हम बात करने वाले हैं कि बिहार लोक सेवा आयोग ने शिक्षक नियुक्ति के चौथे चरण के लिए मंगलवार को आधिकारिक विज्ञापन जारी कर दिया है। इस चरण में राज्य के विभिन्न विद्यालयों में 32,388 पदों पर शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। तो 32,388 पद निकाले गए हैं शिक्षकों की नियुक्ति के लिए। एंड भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 1 सितंबर से शुरू होगी, जो 30 सितंबर तक चलेगी। यानी कि पूरे महीने भर आपकी भर्ती प्रक्रिया चलेगी 1 सितंबर से 30 सितंबर तक। तो आप आराम से इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। TRE 4 के तहत कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक के शिक्षकों की बहाली होगी। एंड आवेदन के लिए अभ्यर्थियों को प्रति वर्ग 100 रुपये का शुल्क देना होगा। यानी कि एप्लीकेशन फ़ीस आपकी 100 रुपये रहेगी। यानी अगर कोई अभ्यर्थी प्राथमिक और माध्य विद्यालय दोनों के लिए आवेदन करता है तो उसे अलग अलग शुल्क चुकाना होगा। जिन अभ्यर्थियों के पास आधार कार्ड नहीं है उन्हें बायोमेट्रिक फ़ीस के तौर पर 200 रुपये अतिरिक्त देने होंगे। आयोग द्वारा जारी रिक्तियों के अनुसार प्राथमिक शिक्षकों में सामान्य विषयों के लिए 3,065, उर्दू के लिए 757, बांग्ला के लिए 25 पद निर्धारित हैं। वहीं उच्च माध्यमिक में रसायन विज्ञान के लिए 3,695, भौतिकी के लिए 1,758 और अंग्रेजी के लिए 1,321 जैसे विषयों में बड़ी संख्या में रिक्तियां हैं। योग्यता और परीक्षा का पैटर्न। परीक्षा के लिए योग्यता के कड़े मानक तय किए गए हैं। प्राथमिक के लिए इंटर के साथ DLED और CTET BTET पेपर 1 अनिवार्य है। माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के लिए स्नातक स्नातकोत्तर के साथ BEd और STET उत्तीर्ण होना आवश्यक है। STET फॉर्म भरने वाले अभ्यर्थी TRE 4 में आवेदन करेंगे। STET फॉर्म भरने वाले अभ्यर्थी भी TRE 4 में आवेदन करेंगे। हालांकि STET की परीक्षा पास होने के बाद ही वे TRE 4 की परीक्षा में बैठ सकेंगे। STET परीक्षा फॉर्म भरने वाले अभ्यर्थी TRE 4 में अपियरिंग के रूप में आवेदन करेंगे। भर्ती से जुड़ी 5 मुख्य बातें। तो आरक्षण का लाभ केवल बिहार के मूल निवासियों के आरक्षण को मिलेगा। महिला आरक्षण प्राथमिक 1st to 5th में महिलाओं को 50% और अन्य वर्गों में 35% आरक्षण दिया जाएगा। आयु सीमा 1 अगस्त 2026 को न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम 21 वर्ष उच्च माध्यमिक होनी चाहिए। न्यूनतम आयु प्राथमिक मध्य के लिए न्यूनतम 18 है एंड माध्यमिक उच्च माध्यमिक के लिए 21 वर्ष न्यूनतम आयु। पासिंग मार्क्स सामान्य वर्ग के लिए TET में 60%, महिलाओं पिछड़ा वर्ग के लिए 55%, SC ST दिव्यांगों के लिए 50% अंक अनिवार्य। तो इसमें भर्ती की प्रमुख बातें आपको बता दी गई हैं। उच्च माध्यमिक पर सबसे ज़्यादा फोकस। तो TRE 4 की रिक्तियाँ पिछले चरण की तुलना में काफ़ी कम है। जहाँ TRE 3 में 87,774 पदों पर बहाली हुई थी, वहीं इस बार केवल 32,388 पद ही निकाले गए हैं, जो कि 55,386 कम है। हालांकि सरकार का सबसे बड़ा फोकस उच्च माध्यमिक पर है, जहां कुल रिक्तियों का लगभग 50% हिस्सा दिया गया है। यह उन युवाओं के लिए बड़ा मौका है जो विशेष विषयों में विशेषज्ञता रखते हैं। एंड इसमें किस कक्षा में कितने पद हैं। तो प्राथमिक के लिए 1st to 5th वालों के लिए 3,847 पद हैं। 9th और 10th के लिए 3,870 पद हैं। 6th to 8th के लिए 8,563 पद हैं एंड 11th to 12th के लिए 16,101 पद हैं, जो कि उच्च माध्यमिक में है। क्या होगी परीक्षा पैटर्न। तो 150 सवाल आपके आएंगे MCQ में 150 अंकों के, यानी कि 150 क्वेश्चन, 150 नंबर्स एंड 2.5 घंटे का आपका समय रहेगा। एंड 1/3 अंक हर गलत पर उत्तर पर काटे जाएंगे, यानी 1/3 की आपकी नेगेटिव मार्किंग रहेगी। हर सवाल में 5 विकल्प होंगे ABCDE एंड बिना हल किए सवालों पर कोई अंक नहीं कटेगा। 2.94 लाख 3 चरणों में नियुक्तियाँ। और 3 चरणों में पहले नियुक्तियाँ हो चुकी हैं। TRE 1 पहले हो चुका है, TRE 2 भी हो चुका है, TRE 3 हो चुका है एंड अब ये TRE 4 का आपको मौका मिल रहा है। तो 100 रुपये आपका शुल्क रहने वाला है। एंड यदि आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो बायोमेट्रिक का 200 अलग से लगेगा। एंड इसके अलावा जो भी आपका क्वेरी वगैरह है वो आप कमेंट में बता सकते हैं। धन्यवाद।